मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। पाठ 2, वृद्धि और विकास के निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 5, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास के निर्देशक के रूप में समझाइए। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास के निर्देशक के रूप में समझाइए। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, यह देश की प्रति व्यक्ति आय दीर्घकाल तक या लंबे समय तक निरंतर बढ़ती रहे तो देश का आर्थिक विकास हुआ, ऐसा कहा जाता है। यदि देश की प्रति व्यक्ति आय लंबे समय तक निरंतर बढ़ती रहे तो देश का आर्थिक विकास हुआ, ऐसा कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय औसत प्रति व्यक्ति आय है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। एक बार फिर, देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अर्थात प्रति व्यक्ति आय ही औसत प्रति व्यक्ति आय है। यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर ऊंची हो तो देश का विकास ऊंची दर से हुआ है। यदि प्रति व्यक्ति आय की विकास की दर नीची हो तो आर्थिक विकास नीचा है, ऐसा माना जाता है। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि न हो तो विकास स्थिर रहा, ऐसा मान लिया जाता है। यह देश की प्रति व्यक्ति आय घटती है तो विकास में पिछड़ापन देखने को मिलता है, जिसे अनुसूची द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है। एक तरफ है देश, दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 2014 के अनुसार डॉलर में और प्रति व्यक्ति वृद्धि दर प्रतिशत में दर्शाई है। नॉर्वे $64,992, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय है $52,947, श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय है $9,779 और भारत की प्रति व्यक्ति आय है $5,497 और पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय है $4,866। इस परिस्थिति में भारत की प्रति व्यक्ति आय से नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय लगभग 12 गुना अधिक है और अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है। तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों की, अमेरिका और नॉर्वे की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है। लेकिन वृद्धि दर देखें तो नॉर्वे की प्रति व्यक्ति वृद्धि दर 1.1% है। इसी समय के अंतर्गत अमेरिका की प्रति व्यक्ति वृद्धि दर 1.6% है और श्रीलंका की प्रति व्यक्ति वृद्धि दर 3.5% है, जबकि भारत की इसी समय के अंतर्गत वृद्धि दर 6% है। तो भारत की प्रति व्यक्ति वृद्धि दर नॉर्वे और अमेरिका से अधिक है। इसलिए भारत एक विकासशील देश है, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रति व्यक्ति आय की मर्यादाएं। अब प्रति व्यक्ति आय की मुख्य 4 मर्यादाएं हैं। प्रति व्यक्ति आय की मुख्य 4 मर्यादाएं हैं। नंबर 1 आता है सिर्फ अनुमान। सिर्फ अनुमान, हाँ, केवल अनुमान लगाते हैं, ये वास्तविक स्थिति नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना प्रतिवर्ष की जाती है और हमें सही जानकारी, लगभग सही जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन जनसंख्या की गणना प्रतिवर्ष नहीं की जाती,
इसलिए ये अंदाजित जनसंख्या से प्राप्त की जाती है, अंदाजित जनसंख्या प्राप्त की जाती है। इसलिए सिर्फ अनुमान लगाया जाता है, वास्तविक जानकारी प्राप्त नहीं होती। फिर से एक बार, सिर्फ अनुमान, राष्ट्रीय आय की जो हम गणना करते हैं उसकी सही जानकारी प्रत्येक वर्ष हमको लगभग प्राप्त हो जाती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की जनसंख्या की गणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है। तो प्रत्येक वर्ष उसका अनुमान लगाया जाता है, इसलिए केवल हमको अनुमान प्राप्त होते हैं, वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं होती। नंबर 2 आता है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना की कठिनाइयां। राष्ट्रीय आय में गणना की कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं। जैसे राष्ट्रीय आय की गणना कौन से भाव पर की जाए, चालू भाव पर की जाए या स्थिर भाव पर की जाए। ठीक इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय की गणना चालू भाव पर की जाए या स्थिर भाव पर की जाए। यहाँ पर जब हम गणना कर रहे हैं वह चालू भाव पर करें या स्थिर भाव पर करें, तो इस प्रकार की हमारे सामने कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना की कठिनाई उत्पन्न होती है। नंबर 3 आता है प्रति व्यक्ति आय सिर्फ औसत है। प्रति व्यक्ति आय सिर्फ औसत है, ये वास्तविक स्थिति नहीं है। प्रति व्यक्ति आय हम पहले बता चुके हैं कि प्रति व्यक्ति आय ये औसत देश की कुल जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह औसत प्रति व्यक्ति आय है। और जब औसत ये है तो प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्राप्त हो रही है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वह समान रूप से जनता में वितरित हो रही है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। ये केवल हम औसत मानकर चलते हैं कि ऐसा हो रहा है, इसलिए ये मर्यादा देखने को मिलती है। नंबर 4 तुलना करने में कठिनाई या परेशानी। देश की प्रति व्यक्ति आय को हम चलन मुद्रा में कैसे ज्ञात करें, क्योंकि सर्वप्रथम अमेरिका में परिवर्तन करना पड़े, अपने देश की मुद्रा का अमेरिकी डॉलर में परिवर्तन करना पड़े, और देश की मुद्रा उसमें स्थिति क्या है, विनिमय दर क्या है, उसके ऊपर निर्भर करती है। तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय ऊंची तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय नीची, क्योंकि अमेरिकी डॉलर में तुलना करने पर अगर कोई देश दूसरे देश से आयात करता है अधिक, तो वहां की मुद्रा का विनिमय दर नीचा होगा। अगर कोई निर्यात करता है तो विनिमय दर ऊंचा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम केवल तुलना कर सकते हैं, तुलना कर रहे हैं वह सही हमको प्राप्त होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये तुलना सही भी हो सकती है और कभी गलत भी हो सकती है। प्रति व्यक्ति आय देश की सभी नागरिकों को प्राप्त हो, ऐसा समान रूप से सभी नागरिकों को प्राप्त हो ऐसा सही नहीं होता या ऐसा संभव नहीं होता।